जब कभी हम पर बुरा वक्त आता है और बुरे वक्त में कोई हमारा साथी बन जाए, हमारी मदद करने लगे, तो वो हमें सबसे प्यारा लगने लगता है। साथ ही हम उसे भगवान के रूप में देखने लगते हैं कि ये हमारे भगवान के रूप में मदद करने के लिए आया है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक परिवार बहुत मुसीबत से गुजर रहा था। इस वक्त एक लड़का उनकी मदद के रूप में जब आता है तो वो किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। इस लड़के के अंदर एक नहीं बल्कि तीन काबिलियत थी। वो जैसा किसी को एक बार देख ले, हूबहू वैसे ही चेहरा कागज पर उकेर सकता है। साथ ही हस्ताक्षर बिल्कुल सेम टू सेम कर सकता है। और एक बार किसी का राइटिंग देख ले तो वैसे ही राइटिंग वो कागज पर लिख सकता है। यानी कि उसके अंदर ये हुनर था, मगर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। साथ ही उस लड़के के अंदर वो कोई ऐसा अच्छा काम भी नहीं कर रहा था। एक लड़की की तस्वीर उकेर देता है, पहले उसे बहन बनाता है, वही लड़की उसको प्यार कर बैठती है, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठते हैं। अब इस लड़की की तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो ये लड़का बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे लगा कि कोई उसकी तरफ आंख उठ रही है। उसने हमेशा हमेशा के लिए उन आंखों को बंद कर दिया। उसी को ही नहीं बल्कि एक और आंख थी जो ये देख रही थी सब कुछ, उसको भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। और ये आंखों को ऐसे बंद करता है, ऐसा सुलाता है उनको, इसकी गूंज आसपास के जिलों ही नहीं बल्कि प्रदेशों में गूंज जाती है। पुलिस भी सख्ते में आ जाती है, परेशान हो जाती है। जब इस घटना का खुलासा करती है तो पुलिस को भी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। तब कहीं जाकर सच सामने आता है और सच सुनकर हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर, और इसी जिले की एक जगह है जंगा नोबा बारी पलीपा। दरअसल 25 जनवरी 2022 का वाकया है। एक व्यक्ति अपने एक डॉगी, अपने कुत्ते के साथ खेत पर रोजमर्रा की तरह जाता था। आज भी वो गया था। वो अपने इस डॉगी को अपने पास बुलाने की बार बार कोशिश कर रहा है, मगर उसका डॉगी एक स्मेल को, एक दुर्गंध को सूंघने के बाद वो कहीं और जा रहा है। काफी देर हो जाती है। कुत्ता और उसका मालिक दोनों आपस में इसी जद्दोजहद में है। मालिक उसे अपने पास बुलाता है, कुत्ता दूर भाग रहा है। कुत्ता एक जगह पे जाकर एक गड्ढे को बार बार खोदने की कोशिश करता है, और खोदता खोदता वो इसका मालिक जब उसके पास जाकर देखता है तो एक हाथ उस गड्ढे से बाहर निकला हुआ था। यह हाथ देखने के बाद उस खेत के मालिक की, उस कुत्ते के मालिक की, उस किसान की, उस व्यक्ति की चीखें निकलने लगती हैं। और वो इतनी जोर से चिल्लाता है, चीखता है कि आसपास जो खेतों पे काम कर रहे थे लोग, महिलाएं, वो भी उसकी चीख पुकार सुनकर मौके पर आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि एक गड्ढे से एक व्यक्ति का हाथ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, जिसको कुत्ते ने बाहर निकाला था। यही सीन देखने के बाद, यही दृश्य देखने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तत्काल ही पुलिस को मौके पर बुलाया जाता है और गोरखपुर नॉर्थ के जो आईपीएस ऑफिसर हैं मनोज अवस्थी, भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। उस गड्ढे को खुदवाया जाता है। उसके अंदर एक नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों की लाश दबी हुई थी। एक की सामान्य रूप में थी, दूसरे के हाथ पैर बंधे हुए थे। एक मोबाइल था जो जला हुआ है। गांव वालों को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आखिरकार ये लाशें किसकी हैं, क्योंकि ये लाशें थीं आकाश और गणेश की। आकाश 16 साल का है, गणेश 17 साल का है, जो कि 2 सगे भाइयों के साहब सिंह और जितेंद्र के बच्चे हैं, बालक हैं। 7 जनवरी को अचानक से घर से गायब हो जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह थी जहां इन बच्चों को, इन बालकों को तलाशने की कोशिश नहीं की गई? पुलिस के पास भी गुमशुदगी दर्ज कराई गई, मगर ये कहां गए थे, कैसे यहां इस गड्ढे तक पहुंचे हैं, किसने इनको दफन किया है? हर किसी का एक ही सवाल था। घर वालों को सूचना मिलती है, परिवार के, घर वालों के, रिश्तेदारों के रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिरकार इनको किसने मारा है, क्यों मारा है? पुलिस भी यही सवाल जानना चाहती थी। दोनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। पोस्टमार्टम से पता चला कि कोई भारी वस्तु मारकर इनकी हत्या की गई है, और लगभग 10 या 15 दिन पहले इनकी हत्या की गई थी। तभी किसी ने, अब इससे साफ जाहिर होता है किसी एक व्यक्ति का काम तो है नहीं, और जितनी बुरी तरह से मारा है उससे साफ जाहिर होता है कि कोई दुश्मनी है, जाती दुश्मनी है। दुश्मनी किस तरह की है उसको ही पता लगाने की पुलिस कोशिश करती है। उस लड़के का जो मोबाइल है जला हुआ रखा था, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। घर वालों से, आसपास के लोगों से, आस पड़ोस के सभी लोगों से पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है। दुश्मनी का कोई एंगल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। बालक थे, बालकों का किसी से क्या प्रेम प्रसंग होगा? मगर जब उनकी सीडीआर निकलवाई जाती है तो उनके मोबाइल में एक नहीं कई लड़कियों के नंबर थे। किसी का जान के नाम से सेव था, किसी का गुड इवनिंग के नाम से, किसी का गुड मॉर्निंग के नाम से। अलग अलग लड़कियों को अलग अलग नाम दिए गए थे।
अलग अलग वक्त में उनसे बातें भी होती थी। 10 से ज्यादा लड़कियों से ये बच्चे बात करते थे। आखिरकार कुछ तो वजह थी। पुलिस अब इन लड़कियों के बारे में पड़ताल करती है, इनकी भी सीडीआर निकलवाती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, इन 10 लड़कियों में से एक भी लड़की वो नहीं निकलती जिसकी वजह से इनको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाया गया है। कौन है वो? पुलिस के लिए सरदर्द बनता चला गया, घर वालों का गुस्सा बढ़ता चला गया। घर वाले, परिवार, रिश्तेदार, गांव के लोग इकट्ठे होकर थाने जाते हैं, हंगामा करते हैं, कहते हैं कि जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, नहीं तो फिर हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। जाहिर सी बात है, एक ही परिवार के सगे चचेरे भाई अगर खत्म हो जाएं, जवान बालक खत्म हो जाएं, तो किसी का भी गुस्सा लाजमी है। उस गुस्से को किसी तरह से शांत किया जा रहा था। अब पुलिस परेशान थी कि आखिरकार इस घटना का खुलासा करें तो कैसे करें। एक नंबर जिससे महज एक बार सिर्फ 30-20 सेकंड की कॉल की गई थी, पुलिस ने सोचा कि शायद ये नंबर धोखे से मिस कॉल लग गई होगी। उस नंबर की जब पड़ताल की जाती है और साथ ही उस नंबर के माध्यम से पता चलता है कि IMO ऐप पर इस नंबर से बातचीत भी होती थी। और वो बातचीत होती थी यहां से, इनके गांव से, यानी कि पलीपा से 6 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है रसूलपुर, वहां की रहने वाली लवली से बातचीत करते थे, लेकिन IMO के माध्यम से, ऐप के माध्यम से। लगभग 4 महीने से एक संपर्क में थे। अब इस लड़की को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, इससे बातचीत की जाती है, तो 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। और 2 नाम थे, एक नाम है मिथुन कुमार उर्फ शिवम जिसकी उम्र 27 साल है, एक है नाम सत्यम जिसकी उम्र 25 साल है। दोनों ही रहने वाले हैं देवरिया के रामपुर कारखाना का गांव लगता है बनकटा, जबकि सत्यम रहने वाला है देवरिया की गोरी बाजार के हरमापुर गांव का। ये लोग यहां तक कैसे पहुंचे, अब इसके बारे में पड़ताल करनी थी। पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी और 28 जनवरी 2022 की देर शाम को इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इनसे जब पड़ताल की जाती है तो वाकई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, जिसको सुनकर कोई भी सन्न रह जाए, ऐसे खुलासे होते हैं। दरअसल ये जो लड़का है जिसका नाम है मिथुन कुमार उर्फ शिवम, एक लड़की के साथ रेप कर देता है, बलात्कार कर देता है। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है सन 2020 में और इसको जेल भेज देती है। ये जेल में रहता है, लगभग 8 महीने के आसपास इसमें जेल में है। और इसी बीच ये रसूलपुर गांव की जो लवली है, इसके माता पिता इसकी भाभी की हत्या के जुर्म में वो भी जेल चले जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं, ज्यादा जानकारी रखते नहीं थे। अब ये जो लड़का है मिथुन कुमार, इस लवली के पिताजी की जेल में रहकर छोटी छोटी चीजों के लिए भी मदद करता था, क्योंकि जेल के नियम कायदे कानून बहुत अच्छे से जान गया था, लोगों को पढ़ना जानता था। इसके अंदर काबिलियत थी कि किसी भी आदमी का एक बार चेहरा देख ले, हूबहू वैसे ही चेहरा वो कागज पर उकेर सकता था, हस्ताक्षर वैसे बना सकता था, राइटिंग को भी बिल्कुल वैसे के वैसे लिखने की भी काबिलियत रखता था। जब यहां से पता चलता है, लवली के पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी घर में अकेली रहती है, बेटा दुबई में रहता है, उसकी बहू की हत्या करके हम लोग पति पत्नी यहां आ गए, अब मेरी बेटी कैसे रह रही होगी। तो ये मिथुन कुमार कहता है कि अंकल जी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिस दिन जेल से छूटूंगा अपनी बहन की तरह उसकी हिफाजत करूंगा, उसकी हर तरह से मदद करूंगा। वो दिन आता है, 8 महीने हो जाते हैं और जेल से छूट जाता है, ये लोग जेल में होते हैं। और उसके बाद सीधा घर जाता है और घर जाकर कहता है कि बहन किसी भी तरह की, पैसे की, सामान की, किसी भी तरह की चीज की जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, मुझे बताना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए मदद करने के लिए हमेशा आ जाएगा। एक तरफ उस लड़की की मदद करनी शुरू कर देता है, दूसरी तरफ उसके माता पिता को जमानत दिलवाने के लिए कागजी कार्रवाई में जुट जाता है। दोनों की प्रक्रिया चल रही है। किस दिन एक दिन उस लड़की को, उसके चेहरे को वो कागज पर उकेर देता है, कहती है भैया खाना खा के जाना। वो खाना खाने के लिए वैसे इंतजार कर रहा है, वो लड़की खाना बना रही है, उसको देखकर उसका चेहरे को जब वो कागज पर उकेरता है हूबहू वैसे ही वो लड़की उस पर न जाने क्यों इंप्रेस हो जाती है। बस यहीं से ये एक गड़बड़ शुरू कर देते हैं। अब तक जो रिश्ता बहन और भाई का था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं प्रेमी और प्रेमिका का बन जाता है। और ऐसा रिश्ता बनता है कि ये लड़का किसी न किसी बहाने से घर में आने लगा और इस लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में बन जाता है। ये दोनों इस गांव को छोड़ के दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। मगर दिलचस्प बात यह भी थी कि इस लड़के का जो ननिहाल है वो गांव लगता है पलीपा, जो क्या जंगहा का एक गांव है, जहां के 2 बच्चे थे, उस गांव में इसकी ननिहाल भी थी। नानी के घर रहता है। इस लड़की को भी अपनी ननिहाल में बुला लेता है और ननिहाल में बुलाने के बाद ही ये दोनों पति पत्नी की तरह साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं, हर जरूरतें एक दूसरे की पूरी करते हैं। थोड़े बहुत नहीं, 11 महीने दोनों साथ रहते हैं, बिल्कुल पति पत्नी के रूप में। इसी बीच में इस लड़के को जो घर में चाय बनाने के लिए कुछ दूध की जब जरूरत होती है, तो सुबह या शाम जब भी दूध लाना होता था, तो दूध आता था आकाश के घर से। आकाश के घर से दूध आता था। कभी मिथुन कुमार दूध लेने चला जाया करता था, तो कभी ये लवली दूध लेने चली जाया करती थी।
इसी बीच में इस लवली की दोस्ती हो जाती है आकाश से, और उसे लगता है कि आकाश के ये नजदीक जाने लगी है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि जब ये जमानत के लिए लगातार अर्जी पर अर्जी दे रहा है तो अर्जी स्वीकार कर ली जाती है। और लगभग अब से 4 महीने पहले, यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास का ये वाकया है, उस दौरान इसकी मां को जमानत मिल जाती है। जैसे ही लवली की मां को जमानत मिलती है, वो अपनी मां के पास अपने गांव आ जाती है और इस मिथुन कुमार से वो दूरियां बना देती है। वो बार बार इससे मिलने की कोशिश करता है, वो मना कर देती है, मुझे बात नहीं करनी है। वो शादी का प्रस्ताव रखता है, मुझे शादी करनी है, वो मना कर देती है, मुझे बात ही नहीं करनी है। जैसे जैसे इन दोनों का गैप बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी चौखट पे जाता है और कहता है कि तुम्हें अगर कोई और देखेगा तो उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। शुरुआत में तो ऐसे लग रहा था कि ये वैसे बोल रहा है, और एक दिन ऐसा ही आता है, उसे लगता है कि इसे कोई देखता है तो वो देखता है आकाश। आकाश को वो दोस्ती करता है, उससे बातचीत करने की कोशिश करता है और कहता है कि आकाश, हम एक नया बिजनेस, हम एक नया कारोबार शुरू करेंगे, और वो है नकली नोटों का कारोबार। मैं तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकता हूं। और ये दूसरा सोचा था इन्होंने, चोरी का कारोबार। ये कारोबार से जोड़ने की बात करता है तो आकाश उसके झांसे में आ जाता है और 7 जनवरी 2022 को उसे चुपके से घर से बुलवा लेता है। 8 तारीख को वो मोबाइल बंद कर देता है। 10 तारीख को उनको मारने का प्लान था, मगर इसका एक जिगरी दोस्त है, मगर इसका एक भाई है, वही चचेरा भाई इसका जिगरी दोस्त भी है, जिसका नाम गणेश है। गणेश भी साथ में आ जाता है। अब गणेश को देखकर मिथुन की हिम्मत नहीं पड़ती। मिथुन अपना दोस्त सत्यम को भी मौके पर बुलवा लेता है और कोशिश करता है कि जैसे ये अलग हो जाएगा उसके बाद इसका काम हम तमाम कर देंगे। गणेश अलग नहीं होता, मगर गणेश साथ ही रहता है। गांव के पास ही एक इंटर कॉलेज है, वहां पर ये इनको छुपा कर रखते हैं, और वो खुद अपनी मर्जी से, क्योंकि अब नकली नोटों का कारोबार जो करने वाले थे, अब वो चोरी का कारोबार जो करने वाले थे, उनके लिए कारोबार था, लेकिन ये जुर्म की दुनिया में जो कदम रखने वाले थे, यही शर्त रखते हैं कि तुम्हें अपने घर वालों से कॉन्टैक्ट, संबंध खत्म करने होंगे, छुपना पड़ेगा। और छुपते छुपते 16 तारीख आ जाती है, 16 जनवरी। और आज गणेश नहीं था मौके पर। जब गणेश नहीं है तो आज इनके पास एक बहुत ही शानदार मौका है, दिन छिपने वाला है, और ये इसको जंगल में, अंदर खेतों की तरफ लेके जाते हैं आकाश को, और वहां जाकर इसके हाथ पैर बांधते हैं। हाथ पैर बांधने से पहले खूब सारी शराब पीते हैं और यही प्लानिंग करते हैं कि एक महिला आएगी, उसके साथ संबंध बनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। वो लड़का भी तैयार हो जाता है आकाश। यहाँ इसके हाथ पैर बांध कर, लड़की कोई नहीं आती, जब वो बहुत नशे में होता है तभी जाके उसके हाथ पैर बांध कर और उसके सर में फावड़े मार कर उसकी हत्या कर देते हैं। वहीं एक गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को दबा देते हैं। मगर जैसे ही लाश को दबा ही रहे थे, अचानक ही गणेश की एंट्री हो जाती है, और गणेश अपनी आंखों से अपने ही भाई को, अपने ही दोस्त को मरा हुआ देखकर वो सन्न रह जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जैसे ही भाग रहा है, मिथुन और उसका दोस्त सत्यम दोनों उसको भागते हैं उसके पीछे पीछे। बारिश का दिन था, कीचड़ हो रही थी, वो भाग नहीं पाता और पैर फिसल जाता है और गणेश गिर जाता है। उसके बाद उसको भी खींच कर लाते हैं, खींच कर लाने के बाद उसको भी मारकर वहीं उसी गड्ढे में दबा देते हैं। और उस गड्ढे को वो ज्यादा गहरा नहीं खोद पाए थे, मगर जुर्म कभी भी नहीं छुपता है। ऐसा ही, यही इसमें भी ऐसे ही होता है, जुर्म छुपा नहीं। एक कुत्ते ने अपनी सूंघने की शक्ति से, क्योंकि इंसान से 300 गुना ज्यादा कुत्ते में ताकत होती है सूंघने की, उसने उस जगह को सूंघ लिया कि यहाँ पर कुछ गलत है, और उस लाश को उन्होंने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद ये पूरा घटनाक्रम खुल जाता है। फिलहाल पुलिस ने सत्यम और उसके दोस्त मिथुन कुमार उर्फ शिवम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, और साथ ही इस घटनाक्रम में उस लड़की का कोई रोल नहीं था। लड़की से पता चलता है कि वो लड़की इससे दूरियां बना रही थी, कहीं ना कहीं वो आकाश के नजदीक जा रही थी। मगर ये बात जो भी होता है, उसे ये इस रिश्ते में बंधना नहीं चाहिए था, जो रिश्ते में ये मिथुन के साथ बंध जाती है। और उस एक लड़की की गलती की वजह से एक नहीं बल्कि 2 बेकसूरों की हमेशा हमेशा के लिए जान चली जाती है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस की कोशिश है कि मिथुन और उसके दोस्त सत्यम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कम से कम समय में कार्रवाई होनी चाहिए। इनके दोनों ही हार्ड क्रिमिनल हैं, और 8 महीने जेल में रहने के बाद मिथुन ने कुछ ऐसी जानकारियां जेल से कलेक्ट कर ली थी, ऐसी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। यही कारण था कि जब उसने इस घटना को अंजाम दिया था तो अपने पीछे उसने कोई सबूत नहीं छोड़े थे। उसने ग्लव्स पहनकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने वो सब जगह से, बल्कि जब वहां से इस घटना को अंजाम देकर वो निकलता है तो पानी के रास्ते से आता है, ताकि उसके पैरों के निशान भी वहां पर ना आए। हालांकि पुलिस के पास ठोस और पुख्ता सबूत हैं। इनको बहुत लंबे समय तक जेल होने वाली है। अब ना मिथुन को लवली मिलेगी और ना लवली को मिथुन मिलेगा, मगर 2 बच्चों की जिंदगी जो हमेशा के लिए गई है वो कभी वापस लौटकर आ ही नहीं सकती। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि शॉर्ट का रास्ता कभी ना अपनाएं। अगर कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहा है तो उससे बचें। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।